फॉरेक्स पेयर्स पे होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोग बाइनरी के ट्रेडर हैं, बाइनरी मतलब ये वाली ट्रेडिंग जो कोटेक्स पे होती है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा जो 90% ट्रेड है वो 1 मिनट पे होती हैं। बहुत कम लोग 5 मिनट, 10 मिनट और आधे घंटे पे ट्रेड करते हैं। मार्केट में सारी बात है, दूसरी भी मतलब जो अवेलेबल होती है आपकी टाइम फ्रेम्स, ठीक है ना, 5-10 मिनट भी होते हैं, लेकिन ट्रेड कोई लोग इस पे करते नहीं है। ट्रेड ज़्यादातर वो लोग एक मिनट सिक्योरिटी पे से पे या करते ज्यादा हैं। से ज्यादा 2 मिनट पे करते हैं। 2 मिनट वाले भी कम है, 1 मिनट वाले सबसे ज्यादा है, बकाया 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट वाले वो 5% ही है। 90-95 जी जी। परसेंट लोग 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं यहाँ पे। वो जिसने 5 5 मिनट की या 10 मिनट की करनी है वो फोरेक्स में चला जाता है। फॉरेक्स में चला जाता है, ठीक है। तो इसकी मैं लिंक इसका आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, इसके चैट में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। डाय 19 में है ना आप लोग? जी जी। ये जी देखो वो। डाय जी 19 इमरान भाई। कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से आता है, इसके आपने कैलेंडर पे चले जाना है, ठीक है। कैलेंडर पे जी जाके जी। आपने वीक सेलेक्ट कर लें, महीना सेलेक्ट कर लें, या जिस दिन आपने ट्रेड करनी है उसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अभी ये करंट वीक चल रहा है जिसका आज एंड हो गया, फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, 1 2 3 4 5 दिन होते हैं वर्किंग, ठीक है। जो संडे और सैटरडे यहाँ पे कोई ट्रेड न्यूज़ नहीं आ रही होती, वो छुट्टी का दिन होता है, ठीक है। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट डे है वो अब ये वाला आ जाएगा, 16 से लेके 20 तक, ठीक है। इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमें नजर आएगा कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी न्यूज़ है। नेक्स्ट वीक में डायरेक्ट ही 19 जो फैब है वहाँ जाके न्यूज़ है सारी की सारी, उससे पीछे कोई न्यूज़ है ही नहीं, पूरा हफ्ता कोई न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट वीक का जो फ्राइडे आएगा, आज का दिन होगा, उस दिन मार्केट का पट्टा बैठा हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ है उसमें, ठीक है ना। 12 बजे से स्टार्ट होनी है, रात 6:30 बजे, 1:30 पर, 6:30 पर, ठीक है। फिर आगे ये जी। थर्सडे को भी है, सॉरी, ये थर्सडे को भी है। ये भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है, हाँ भाई एफओमसी हमें कौन मीटिंग सी है। न्यूज देख जी, क्या करें? हमने कौन सी न्यूज देखनी है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको सर, ठीक है। ये आप पहले डेट सेलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट वीक का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये फिल्टर का बटन नजर आ रहा है आपको, ये वाला आ रहा है ना? जी जी इमरान भैया। जी सर जी, हाँ, आगे। इस फिल्टर के बटन से आपने देखना कि आपने किस पेयर पे सिलेक्ट करना है। तो सारी बात है यार, हम ज्यादातर तो लोग जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेयर है वो यूएसडी के ही हैं, या यूरो के हैं। गया भी है, सी जेपीवाई भी है, तीसरे नंबर पर जेपीवाई को मैं समझता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये छोटे छोटे और पेयर हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमने अगर ट्रेड करनी है तो आप ये यूएसडी और यूरो जो है, ये दो पेयर यही वाले सेलेक्ट करें बस। इसके अलावा करेंसी पेयर्स जी को जी। आप एनालाइज स्टार्ट में ना करें, जब आप पुराने हो जाएंगे जब आप करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोग यूएसडी में ही करते हैं, वो यूरो में भी नहीं करते, ठीक है। उसके बाद ये 3-4 फोल्डर हैं, ठीक है। रेड वाला है, ये जो ब्राउन वाला है, ये येलो वाला है, ठीक है, ये ऑफ वाइट सा है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा हाई इंपैक्ट न्यूज़ होती है वो रेड फोल्डर की होती है, ठीक है। अब ये जी वाली जी। वैसे तो देखें तो बहुत सारी न्यूज़ होंगी ना मार्केट में, अगर इन सबको मैं अगर ओपन कर दूंगा तो ये देखो कितनी सारी न्यूज़ आ गई मार्केट में, ये देख रहे हो। मार्केट में जी यूरो पे, यूएसडी पे मंडे से न्यूज़ स्टार्ट हो जानी है और आगे ये चलती रहेंगी, ठीक है। तो इस अच्छा, जब तक सम टाइम आप देखते हो कि मार्केट में आपने एक पैटर्न पे ट्रेड ली, लेकिन वो कैंडल वो वाली नहीं बन रही होती, तो हम कहते हैं यार एरर कैंडल बन गया है। एक्चुअली वो एरर कैंडल भी होती है क्या, उसके पीछे कोई न्यूज़ आ जाती है कि मार्केट अपने पैटर्न से हट के मूव होना शुरू हो जाती है। तो ये छोटी छोटी न्यूज़ जी होती हैं जी। वो जो उस मार्केट को इम्पेक्ट कर रही होती हैं, ये नजर आ रही हैं। जी जी कितनी सारी हैं। हाँ, तो ये वो वाली न्यूज़ होती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं। तो इसीलिए अगर जब आप लोग लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए बैठते हो तो आप ये वाली छोटी न्यूज़ भी देख सकते हो। यार इस टाइम फ्रेम में जिस एक आधे घंटे का आपने सेशन करना है, उसमें कोई छोटी मोटी न्यूज़ तो नहीं है उस पेयर पर, अगर लाइव पेयर पर बैठे हुए हो आप लोग तो, ठीक है। जी जी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम इनको अनचेक कर देते हैं। हम सिर्फ जो हाई इंपैक्ट न्यूज़ होती है, जो रेड कलर का फोल्डर होता है, हम सिर्फ उसी को सेलेक्ट करते हैं और सिर्फ यहाँ पे यूरो और यूएसडी को सिलेक्ट करते हैं। ये वाली न्यूज़ की टाइप होती है, ग्रोथ की है, इन्फ्लेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, वो सारी न्यूज़ होती हैं। अगर वो रेड फोल्डर में है, तो वो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये सारे चेक लगे रहेंगे, तो इसको हम कर लेंगे ओके, ठीक है। तो ये हम एक वीक के लिए खोलते हैं, आप इसको महीने के लिए भी खोल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ देखें, ये टुडे, टुमारो, ठीक है, यस्टरडे, मैक्सिमम वीक ही है, सॉरी, ठीक है। वीक के लिए अप्लाई कर लें आप इसको। तो अब नेक्स्ट वीक का उसने बता दिया, ठीक है। आपने पहले आपका दिन बताएगा, तारीख बताएगा, मंगल, ये जो है आपका जुमेरात का दिन 19 फरवरी को न्यूज़ है, फ्राइडे के दिन 20 फरवरी को न्यूज़ है, उसका टाइम क्या होगा, ये पाकिस्तान टाइम है, ठीक है। यहाँ से आप जाके इसका जो टाइम है वो कराची सेलेक्ट कर लेंगे इस वेबसाइट से, ये देख रहे हो, ये जीएमटी कराची सेलेक्ट हुआ हो यहाँ से। टाइम जोन जी सेट जी। करना आता है ना आप लोगों को? जी जी सर। बिल्कुल। हाँ, टाइम जोन पाकिस्तान सेलेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से 24 आवर करने हैं, एम पी एम करना है, वो उस तरह से करके आप लोगों ने टाइम सेट कर लेना, ताकि आपके जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है उसके मुताबिक आपको पता होगा न्यूज़ किस टाइम आनी है। ये ना हो यहाँ पे टाइम सेलेक्ट किया जी ना ठीक। और आप न्यूज़ लगानी शुरू कर दें, पता लगे
वो कहीं और ही चल रहा है काम। ठीक है। इसीलिए जब जी तक जी। प्रॉपर नॉलेज ना हो न्यूज़ का, न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करनी। न्यूज़ पे ट्रेड उस वक्त करनी है जब आप लोगों के अकाउंट स्टेबल हो जाएं, जब आप लोगों के पास बैकअप पे एक सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट बन जाए। ठीक है। लोग न्यूज़ पे उस वक्त ट्रेड जी करते जी। हैं। आपने ये नहीं है कि 100 डाल के और कहना चलो जी न्यूज़ ही ट्रेड करिए, $100 दी। तो वो तुक्का लग के 200 भी हो सकता है, और ना तुक्का लग गया तो तुम बढ़ जाओगे भांडे 0 वॉश हो जाएगा अकाउंट, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है। सो इस पे अभी आपने डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। कल भी मैंने कहा था, बताई थी, लेकिन मैंने यही कहा था कि आपने डेमो पे ट्रेड करनी है। ठीक है। जिन लोगों ने लाइव हमारे साथ हमारे ठीक ग्रुप हो में ट्रेड की थी उनको हमने एमटीजी पे कवर करवाई थी, क्योंकि हमें पता था कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो रिवर्सल आएगी आएगी। क्योंकि जो मार्केट में जब आपकी एक प्रेडिक्शन से हटके ईमेल आ जाए ना न्यूज़, देखो समटाइम न्यूज़ के टाइम कैंडलें वही बनती है, यानी कि कंटिन्यू करती है मार्केट। ठीक है। मार्केट में यूरो जेपीवाई या यूरो यूएसडी की तरह है ये वाली कैंडल बनी। लेकिन यहाँ पे हमारा था कि मार्केट में कैंडल डाउन बनेगी, लेकिन मार्केट में कैंडल बन गई आप। ठीक है। ये देखो, मार्केट में लोगों की सबकी प्रेडिक्शन यही थी, लेकिन क्योंकि मार्केट में प्रेडिक्शन लोगों की ये थी कि डाउन बनेगी, जिसकी एमटीजी ने डाउन जरूर बनना था। ठीक है। ये भी एक सीन जी जी। होता है। ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि मार्केट में जो न्यूज़ असल थी, जो खबर थी कि मार्केट में ये यूरो गिरेगा, लेकिन मार्केट के अगेंस्ट ऑपोजिट गया, चला यूरो ऊपर। लेकिन जब ये ऑपोजिट जाता है तो फिर ये नेक्स्ट कैंडल जो है वो डाउन आती ही आती है। वो 99% केसों में फिर नेक्स्ट कैंडल डाउन बनती है। तो हमने इस पे ट्रेड की। ठीक है। मैंने आपको दिखाई उस वक्त अभी भी ठीक है। हमने जो ट्रेड फिर विन की थी अपनी न्यूज़ पे। ठीक है। वो एमटीजी लेके विन की थी। ठीक है। ये वाली, ये देखो, इस कैंडल पे ली थी। इस पे हमारी ट्रेड लॉस हो गई थी। तो ये आपने इस तरह से इसको लेके चलना है। ठीक है। सो आपने, अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पे करेंसी पेयर आ जाएगा, ये यहाँ पे आप देखोगे तो। ठीक है। और उसके बाद इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया, जो रेड फोल्डर होगा उसका हाई इम्पैक्ट होगा। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है कि अच्छा ये न्यूज़ आ कौन सी रही है। सीपीआई है, एफएमसी है। ठीक है। ये एफओमसी मीटिंग है। ये वाले जो एफएमपी है, पीएमआई है, ये सारी न्यूज़ की 3 4 5 10 अकसाम है जो भी ना। ठीक है। ये सारी हर हर वीक में आपको नजर आएगी। पिछले हफ्ते अगर हम देखें तो। ठीक है। ये सीपीआई न्यूज़ आई, नौ फॉर्म, ये जो है एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ आई। ठीक है। ये सारी न्यूज़ आ रही होती हैं। अच्छा, इसके साथ आगे ये क्या हो गया अच्छा, यहाँ पे इसकी डिटेल आ रही होती है कि अच्छा जी ये न्यूज़ है तो किस से रिलेटेड है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर ये इसके अंदर इसकी डिटेल होती है। इस पूरे इस फोल्डर को जब खोलोगे ना, ये फोल्डर है, ये इसके अंदर इसकी डिटेल है पूरी की पूरी। ठीक है। ये किस किस ये इसकी वजह बताएंगे। यहाँ पे एक पूरा ये चैप्टर है, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको पढ़ के बता सकते हैं कि अच्छा यार ये वाली न्यूज़ की बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। उसमें उस हफ्ते में क्या क्या हुआ। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इसके पीछे होती हैं। ठीक है। उसके बाद ये वाली और डिटेल है इसकी। ठीक है। हम्म। लेकिन हम इसमें से सिर्फ जो एक लाइन पढ़ते हैं वो ये वाली है जो यूजुअल इफेक्ट की है। ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को ग्रुप में भी भेज देता हूँ कि आपने सिर्फ एक यूजुअल इफेक्ट वाली जो ईमेल मेल है वो पढ़नी है। ठीक है। सो इस लाइन से पता चलता है कि मार्केट में क्या होना है। ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर न्यूज़ मतलब उस तरह से ना आए जिस तरह से प्रिडिक्शन हुई थी, जैसा कि आज हुआ। ठीक है। तो उसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो जरूर वही आएगी जो कि हमने प्रिडिक्शन की हुई है। ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है, याद रखनी है, और इसको महीना 2 महीने प्रैक्टिस करना है डेमो पर। लिखना है, कॉपी पे नोट बनाने हैं। देखो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, असल चीज़ उस वक्त आपको आपको पक्की होनी है जब आप अपने हाथों से करोगे, खुद मार्केट को पढ़ोगे, समझोगे। तो मार्केट आपको बताएगी कि अगर फर्ज करो कि न्यूज़ आई और आपकी कैंडल गलत बन गई तो आपने उस वक्त आगे क्या करना है। ठीक है ना। हर एक चीज़ का एक हल है। देखो हम जब कोई भी ट्रेड करते हैं, कहीं पर हम एमटीजी लेते हैं, कहीं पर हम एमटीजी नहीं लेते। ठीक है। हमारी ट्रेड लॉस हो गई तो हम नेक्स्ट कैंडल पे वेट करते हैं, या सम टाइम नेक्स्ट कैंडल पे एमटीजी ले लेते हैं, या सम टाइम नेक्स्ट कैंडल पे कंटिन्यू कर देते हैं कि डाउन की ट्रेड लगाई थी, कैंडल अप बन गई तो हम नेक्स्ट कैंडल पे भी डाउन नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे, या हम वेट करेंगे, या हम कहेंगे जी एमटीजी ले लें। एमटीजी का मतलब होता है कि हम डाउन ही लेंगे दोबारा। ठीक है। तो ये डिसाइड करता है उस वक्त जो मार्केट चल रही होती है। इस वक्त जो मार्केट ये चल रही है, फर्ज करो यहाँ पे मैंने अगर डाउन की ट्रेड लगाई है, मार्केट में कैंडल अप बन गई है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या सोच देखना है कि दोबारा मैं अप की लूंगा, डाउन की लूंगा, या मैं वेट करूंगा। ठीक है। तो ये डिसाइड करता है मार्केट करंट का मार्केट में मोमेंटम सिनेरियो देख क्या है के। उस वक्त। जी। मैंने कहा मार्केट का मोमेंटम देख के। मोमेंटम देख के, या ज्यादा ज्यादा सबसे जो बेस्ट केस है वो यही है कि आप 2 4 मिनट रुक जाएं। ठीक है। जी उसको जी। दोबारा से चेक कर लें, क्या जल्दी है।
सबसे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ट्रेडर वही होगा जो अपने आप को स्टॉप करके चलेगा। अगर उसकी ट्रेड लॉस होती है तो सबसे पहले वो देखेगा कि मेरी ट्रेड क्यों लॉस हुई, मैंने क्या गलती रीजन की। क्या है जी? ठीक है। जी जी। उसके बाद दोबारा वो ट्रेड उसी वक्त नहीं करेगा, एमटीजी ट्रेड नहीं करनी किसी बंदे ने भी। ईमान के बाबा जी ने आपको बताया है कुछ केसों में एमटीजी आप कर सकते हैं। आपको अभी बाबा जी ने जो कोर्स पढ़ाया है उसमें दो चार जगहों पे बाबा जी ने आपको बताया यहाँ पे एमटीजी ले सकते हैं आप लोग, ऐसा ही है। जी जी, बिल्कुल। रिकवरी लेकिन आपने ट्रेड कोशिश मतलब। कोशिश करनी है कि एमटीजी पे आप लोग ना जाएं। अगर ट्रेड लॉस होती जी है तो एमटीजी नहीं लेनी। क्यों? एमटीजी आपकी साइकी खराब करती है। क्योंकि अगर जब एमटीजी लॉस बिल्कुल। होगी ना तो आपका अकाउंट वॉश होने का खतरा 90% बढ़ जाएगा। क्योंकि जी आपको जी। गुस्सा आ जाएगा, जब जैसे ही गुस्सा आएगा तो आप वो गलत ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे। आप पटरी से उतर जाओगे फौरन, पटरी से बंदा उतर जाता है। और 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो जीरो हो जाता है। इसलिए अगर ट्रेड लॉस होती है, चाहे वो न्यूज़ की हो चाहे रेगुलर हो, तो आपने उसको रुकना है, देखना है, कॉपी पेन पे लिखना है कि यार मैंने ये वाली गलती की थी, दोबारा मैं इस गलती से अवॉइड करूंगा, वो लिख के अपने सामने रख के अगली ट्रेड करनी है। देन यू बिकम जी अ जी। सक्सेसफुल ट्रेडर। अदरवाइज आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, चाहे 2 3 4 बैच और पढ़ लें। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, अब आगे आगे नंबर्स, ये वाले नंबर्स क्या करते हैं जिनको देख के हम ट्रेड लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तो नंबर्स नहीं है ना ये वाले। ये तो वो जो चाचा आता है ना आके, वो जो मीटिंग एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स अनाउंस करता है, वो अमेरिका में एक पॉल नाम का एक बंदा है जो अभी यहाँ गुड पे, आफ्टरनून। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ना एफओएमसी मीटिंग में लिखूंगा तो वो अभी अभी तक तो वही चेयरमैन है इनका। ये लाइव करूंगा। ये वाला इमरान भाई बंदा देखा बेल्जियम होगा आप लोगों ने, प्रोटेक्ट देखा है यू ना ये है। वाला बंदा। ठीक है। तो ये आके हाँ ये ये वाली वाला। जो है ना, कल इसकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये वाली जो यहाँ पर आ रही है ना एफओसी मीटिंग, ये वाली इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। ये वाली करेगा 12 AM पे, रात को 12 बजे करेगा अमेरिका टाइम पे। कब करेगा? जब रात को करेगा। यहाँ पे अगर इसने कोई पॉजिटिव न्यूज़ दे दी जब ये मीटिंग करेगा, तो मार्केट आपको पता है एकदम से मार्केट या तो ऊपर की तरफ चली जाएगी या मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी। ठीक है। सो ये फेड चेयर है, जो अमेरिकन फेड फेड का इदारा है ना, फेडरल, जो भी इसका मुझे अब एब्रीवेशन नहीं याद। ठीक है। जो अमेरिका के इंटर स्टेट्स वगैरह को देखता है। तो ये जो पाउल है ये उसका चेयरमैन है अभी फिलहाल। अभी ये चेंज हो जाएगा, इसके यहाँ पे नया बंदा आ रहा है 2 4 महीने बाद। ठीक है। तो ये इसकी मीटिंग इससे ये इन लोगों ये असल मार्केट को ये लोग ड्राइव करते हैं, जो फॉरेक्स की मार्केट है आपकी, या यूएस स्टॉक एक्सचेंज की जो मार्केट है। ठीक है। उसके बाद ये वाली जो न्यूज़ होती है, जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। ठीक है। ये अब आपको मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे ये देखो, अब इसका जो प्रीवियस नंबर था, पिछले महीने का नंबर था, वो 227,000 था। अभी जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कह रहा है 229,000 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखोगे, जब ये नंबर अगेंस्ट आता है तो रेड हो जाता है, जब फेवर में आता है तो ग्रीन हो जाता है, और अगर मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आता है, या जिसका नो फायदा नो नुकसान हो, तो वो ब्लैक ही रहता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसका यूजुअल इंपैक्ट देखना है क्या है। वो कहता है जी एक्चुअल लेस देन द फोरकास्ट। ठीक है। एक्चुअल नंबर अगर इस फोरकास्ट से, ये वाली ये वाला जो 229 है, अगर यहाँ पे 230 आएगा, और 200 सॉरी 20 आएगा, 229 से कम आएगा, तो ये उस करेंसी के लिए गुड होगा। करेंसी कौन सी हम देख रहे हैं? यूएसडी देख रहे हैं। ठीक है। डॉलर को देख रहे हैं। ठीक है। जब भी ये इस नंबर से कम आएगा, तो जो डॉलर की मार्केट है, जो पेयर यूएसडी जेपीवाई के पेयर्स होंगे, यहाँ पे जो मार्केट है वो आपकी तरफ जाएगी। ठीक है। आपने न्यूज़ को पढ़ना कहाँ से है? उसके यूजुअल इफेक्ट से, यहाँ पर, यहाँ से, इस लाइन से। जी हाँ जी, अगर वो कहेगा कि नीचे की साइड यानी कि कम नंबर पे गुड है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर कम आएगा तो ऊपर जाएगा। तो कहता है जी नहीं, नंबर ज्यादा आएगा तो गुड है, तो आपको देखना है कि नंबर गुड आएगा तो फिर ऊपर की तरफ जाएगी। और नंबर कम या ज्यादा कैसे पता चलेगा? वो यहाँ से पता चलेगा। वो कह रहा है पीछे वाले 227 था, यहाँ पे 229 है, तो यहाँ पे भी 229 आने का ही चांस है। ठीक है। दो इस वाले नंबर से, एक्चुअल नंबर से नंबर ये वाला ज्यादा है, तो यहाँ पे भी 230 235 आने का ज्यादा चांस है। कम कम आएगा, कम नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा। ज्यादा आना चाहिए भी यहाँ पे। ठीक है। और अगर ये ज्यादा आएगा तो इसका मतलब है कि जो करेंसी है वो गिर जाएगी। ठीक है। यहाँ पे तो लेस आना चाहिए, ये एक्चुअल नंबर लेस देन द फोरकास्ट। यहाँ से कम आएगा तो मार्केट गिरेगी, बट ये नंबर ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पे फोरकास्ट ज्यादा की हुई है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये 2 4 दफा करोगे तो समझ में आ जाएगा, मसला नहीं है। पिछली दफा भी कुछ 2 4 लोग थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। बट वो खुद से पढ़ेंगे बार बार। अगर किसी को नहीं समझ आए, कल भी सम पूछ सकता है, परसों भी पूछ सकता है, कोई मसला नहीं। अगर आपकी क्लास खत्म हो जाती है, व्हाट्सएप नंबर हमारे अवेलेबल है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट डे जिस दिन ट्रेड होगी और ये न्यूज़ होगी, उस दिन भी कोई 3 4 बजे कोई भी बंदा पूछ सकता है कि सर ये वाला मैंने इस तरह से एनालिसिस किया है, मुझे अपना स्क्रीनशॉट भी भेजे, मुझे बताया भी कि सर मैंने ये एनालिसिस किया है, मार्केट इस तरह से जाएगी। और जब न्यूज़ गुजर जाए तो आपने स्क्रीनशॉट मुझे भेजने हैं 1 to 1 में भी कि सर जी हमारी न्यूज़ गलत हुई है, सही हुई। अगर सही हुई है तो वो भी बताना है, अगर गलत हुई तो भी मैं बता दूंगा आपको कि अच्छा जी क्यों गलत हुई है, क्यों सही हुई। ठीक है।
उसके बाद ये वाला नंबर है, ठीक है, वो 49.1 है। अभी वो फोरकास्ट कर रहा है 49.7 आएगा। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे 49.7 या 8 आता है तो क्या मार्केट किस तरफ जाएगी, उसको हमें देखेंगे यहाँ पर। वो है ग्रेटर देन द फोरकास्ट। इस 49.7 या 49.8 या 50 नंबर यहाँ पर आएगा तो यूरो यूएसडी के जो पेयर्स हैं वो अप जाएंगे। ठीक है, ये यूरो की न्यूज़ है। ठीक है, ये वाली न्यूज़ जो है ये यूरो की है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पे यूएसडी की फिर न्यूज़ आ जाएगी एक, ये एडवांस जीडीपी की। ठीक है, और यहाँ पे फिर उसी दिन 6:30 बजे ये को सीपीआई की न्यूज़ भी है। देखो ये दो न्यूज़ एक साथ है, ये वाली दो न्यूज़ एक साथ है। अब आप लोगों ने कभी देखा है कि जो न्यूज़ की कैंडल है वो विक मारती है बहुत बड़ी नीचे की तरफ, और फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन की तरफ निकल जाती है। आज वाली न्यूज़ ने विक नहीं मारी, ठीक है, वो सीधी सीधी बनी जिधर भी बनी है। ठीक है, ये देखो नीचे विक नहीं है ना इसके, ये सीधी बनी हुई है। ठीक है, जब दो न्यूज एक साथ आती हैं और वो न्यूज मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रही होती हैं, ठीक है, ये और न्यूज है ये और न्यूज है, तो ये न्यूज का रिजल्ट और आएगा ये और आएगा, तो क्या करेगा मार्केट? पहले नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी। मार्केट दोनों साइड पे वीक छोड़ेगी, क्योंकि दो न्यूज एक ही टाइम फ्रेम पे आ गई, एक ही टाइम स्लॉट पे आ गई। तो ये इस तरह से ये न्यूज आप रीड करेंगे। ठीक है, डेली जब भी न्यूज आए उसको एनालाइज करें, उस पर डेमो पे ट्रेड करें और उसका रिजल्ट शेयर करें। किसी बंदे को नहीं समझ आए वो भी पूछ सकता है, और किसी बंदे को फिर जिस दिन ट्रेड कर रहा हो उस दिन समझना है तो उस दिन भी पूछ सकता है, मसला नहीं है। ठीक है, ये 20 फरवरी और की है ना? जी, हाँ ये नेक्स्ट बीस फ्राइडे फरवरी की नहीं, है। आज के दिन नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर बाबा जी नहीं आए? बाबा जी इधर ही होंगे, बाबा जी नहीं थे? बैठा हुआ हूँ नदीम भाई। बाबा अच्छा जी, बैठे हो? जी। जी सर इमरान भाई मेरे पास समझा रहे थे नेट तो बहुत वो इशू है, पूरे मैं पे। तो अभी हुआ हूँ। जी। सर ये किस वेबसाइट से निकली है ये वाली, मैंने ये न्यूज़ हमने देखनी हो तो? मैंने ग्रुप में किया, वेबसाइट भेजी, फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से ये वेबसाइट है। इमरान भाई मनी मैनेजमेंट की भी क्लास आज समझा रहे ओके, अस्सलाम वालेकुम सर जी। हैं। वालेकुम सलाम। मनी सर जी की मैनेजमेंट की हाल क्लास ठीक? का। ठीक तू सुना। शुक्र अल्लाह का। हाँ। अच्छा यार देखो, अभी दो तीन चीज़ें अभी देखनी है आप लोगों की। अगर पूरी क्लासेस पूरी हो गई हैं तो अभी आपको एक मिनिमम बजट चाहिए होगा जो ट्रेड आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे कोशिश करें, सबसे जो कम बजट भी है ना तो वो कोई $100 रखें। 10-20 डॉलर से आप ट्रेड नहीं करें, बिल्कुल भी कुछ ना हो तो $50 लाजमी अरेंज करें। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आपकी मनी मैनेजमेंट नहीं होगी। $10 से ट्रेड करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि बंदा $1-2 प्रॉफिट पे मार्केट से निकलता नहीं है, वो कहता है यार अब मैं और करूं और करूं। ठीक है, देखो होता क्या है। ठीक है, $10 के साथ आप करोगे ट्रेड, और $100 के साथ अगर आप करोगे ट्रेड, तो क्या मसला है? ठीक है, ये क्या है? $10 पे 10% अगर आप देखोगे तो आपका सिर्फ $1 बनता है। 100 डॉलर पे आपका 10% बनता है $10। तो $10 पे जारी बात है यार, आप कैसे ट्रेड करोगे? यानी कि आप डेली का $1 कमाओगे क्या मार्केट में? ठीक है, चलो फिर भी $50 के साथ हम फिर भी कहते हैं कि चलो यार कोई, सॉरी 50, फिर भी कोई $5 बनते हैं। ठीक है, $5 भी अगर आप 30 दिन ट्रेड करते हो, अगर आप बनाते हो तो आपके $150 बनते हैं। और अगर आप $10 बनाते हो तो आपके जनाब जी $300 बनते हैं। तो हम कहते हैं नहीं यार, 15 दिन आप प्रॉफिट करोगे, 15 दिन आप लॉस करोगे। ठीक है, तो आप फिर भी
कोई $75 बना सकते हो अगर सिर्फ 15 दिन प्रॉफिट करो तो। ठीक है, पहले दिन हम कहते हैं कि नहीं आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, आप किसी दिन लॉस करोगे किसी दिन प्रॉफिट करोगे। तो $100 में अगर आप 15 दिन सिर्फ प्रॉफिट करो और बकाया 15 दिन प्रॉफिट करो या लॉस करो, प्रॉफिट करो या लॉस करो, ताकत पे रहो, तो आप फिर भी $150 बना सकते हैं। अगर आप $10 से ज्यादा का टारगेट रखोगे ना $100 के साथ, तो आप ये वाला अकाउंट जो है जीरो कर लोगे। जब ये जीरो करोगे तो आपको सारा कुछ जीरो हो जाएगा, आपको कहीं पे भी कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, सो ये वाली चीज जो स्टार्ट में आप लोग हैं इस चीज को आपने समझना है। बेशक आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, बहुत सारे लोग हैं वो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे होंगे जो $2-3 हज़ार भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो जो 2-3 हज़ार भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, वो भी $100 के साथ ही मार्केट में आए। वो 2-3 हज़ार के साथ नहीं आए कि जी यार लो सारे वाले पैसे अगर दसी आ जाइए। हमारे पास डेली कोई 10 से 12 मैसेज ऐसे आते हैं कि जी हमारा लॉस हो गया है। कितना लॉस है जी? 5 हज़ार। क्या करना जी रिकवरी? तो अब कितने पैसे हैं जी? $50। अब मुझे बताओ कि यार हम $50 के साथ 5 हज़ार कैसे रिकवर कर लें? अब हमने फिर वहां पे तुक्के ही लगवाने हैं उनके। ठीक है, हमने कंपाउंडिंग करवानी है 50 की, 100, 100 को 200, 200 को 300, जब 300 को 600 करना है तो जीरो हो जाना है उसने फौरन अकाउंट। फिर वो कहते हैं जी आपने हमारा अकाउंट वॉश करवा दिया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एक बिजनेस है, ये एक प्रॉपर एजुकेशन है, तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलती है, सीधी सी बात है। ये आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे कोई एटीएम मशीन लगी यहाँ पे आप डॉलर डालोगे और बाहर आ जाएंगे। जो ये कोटक्स है ना, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये वाला, ये एक दुकान है जो कोटक्स वालों ने खोली हुई है, और ये वाले जो सामान है जो ये बेच रहे हैं, ये वाले जो पेयर है ना, ये सामान है जो बेच रहे हैं। तो भाई वो जो बेच रहे हैं वो तो आप लोगों से पैसे लेने के लिए बैठे हैं, देने के लिए कौन बैठा है यहाँ पे? आपको ये पागल है कि आपको पैसे देंगे? यहाँ से तो पैसे आपने अपनी महारत से अपनी अपनी अपने दिमाग के साथ इस्तेमाल करके निकालने हैं मनी में, और जो दिमाग का इस्तेमाल है वो मनी मैनेजमेंट है, वो ये है, ये वाला टेबल है। आप इस टेबल के बाहर जाके छक्का नहीं मार सकते कोटक्स को, आप कैच आउट हो जाएंगे या आप बोल्ड हो जाएंगे। अगर आप इस टेबल के साथ चलेंगे तो आपने कोटक्स के साथ आप कुछ पैसे कमा सकते हैं या अपना कोई ट्रेड विन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये वाली शीट भी आपको बाबा जी सेंड कर देंगे, मैं भी अभी आपको ये इसका भी स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ। ठीक है, भेज दिया तो इमरान भाई। भेज दिया, चलो गुड हो गया। ठीक है, सो आप $100 से पहली ट्रेड 3% के साथ करें। ठीक है, उसके बाद अगली ट्रेड भी 3% के साथ करें। ठीक है, विन हो जाती है आपके पास 105 का बैलेंस हो जाएगा, अगली ट्रेड भी 3% के साथ करें। लॉस होगी कोई मसला नहीं, लॉस भी ट्रेड ही होती है, आपके पास $102 का बैलेंस बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 102 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 105 क्यों है? ठीक है, फिर आपने $102 के साथ ट्रेड करनी है, 5 आपने परसेंटेज बढ़ा लेनी है अपनी। ठीक है, आपने 5% के साथ ट्रेड की, वो भी लॉस होगी आपकी, यहाँ पे देख रहे हैं। फिर आपके पास $97 बच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी ट्रेड लॉस हो गई, यहाँ पे आपके पास 97 हो गए। आपने फिर आपने 6% के साथ ट्रेड करनी है, वो ट्रेड अगर आपकी विन होती है तो आपको $5 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो दोबारा आपने आपका जो बैलेंस है वो आपका $102 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने 102% दो डॉलर के साथ 3% पे ट्रेड करनी है। ठीक है, वो भी लॉस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको ये इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, 10 ट्रेड करते हो तो उसमें से 4 ट्रेड आपकी लॉस होती हैं और सिर्फ 6 ट्रेड भी विन होती हैं, तो आप एट द एंड फिर भी 10% ग्रोथ पे ही खड़े हो गए, $10 आपका प्रॉफिट ही आ रहा होगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे भी बताया है कि आपने डेली $10 प्रॉफिट करना है बस, इससे ज़्यादा नहीं करना। जो बंदा इससे ज़्यादा टारगेट करेगा वो बंदा नहीं कर सकता प्रॉफिट, इम्पॉसिबल है। वो सिर्फ तुक्का लगा लेगा, हो सकता है उसका 1 दिन 2 दिन हो जाए, और जिस दिन वॉश होगा वो माशाल्लाह से जीरो भी होगा, और जब जीरो होगा तो उसका सारा कुछ ही जीरो हो जाएगा। जितने दिन की भी कमाई थी वो सारी की सारी मार्केट उससे 1 सेकंड में ले लेगी। ठीक है, तो ये आपकी बैकबोन है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। जो बंदा इस पे कारआमद रहेगा, मैंने लास्ट वाली क्लास को, अगर उस क्लास में कोई बच्चा है इस क्लास में, तो उसको मैंने कहा था जो बंदा इस प्रोसीजर पे इस मनी मैनेजमेंट शीट पे के मुताबिक ट्रेड करेगा और उसका लॉस हो जाए तो वो हमारे पास आ जाए कि सर जी आपकी इस शीट पे देखें ये वाली ट्रेड मैंने इसके मुताबिक की हुई है, मैं फिर भी लॉस कर गया हूँ, तो हम उसको पैसे देंगे उसके जितना उसने लॉस किया होगा। लेकिन ट्रेड इसके मुताबिक करनी जिस तरह मैंने बताया, इस पैटर्न से बाहर नहीं जाना। लगातार एक कैंडल पे 4 ट्रेडें नहीं लगी होनी चाहिए, लगातार 1 मिनट के बाद दूसरे मिनट पे ट्रेड नहीं लगी होनी चाहिए। प्रॉपर जर्नल बना होना चाहिए कि पहली ट्रेड ली, क्या देखा मार्केट में, 2 कंफर्मेशनें ली हैं आपने, कम से कम 2 से 3 कंफर्मेशनें बाबा जी ने आपको बताई हुई हैं, वो लेनी है, ट्रेंड देखना है, लेवल देखना है। ठीक है, इनगल्फिंग देखनी है, उसके बाद ट्रेड करनी है। 3 कंफर्मेशन मिल गई, ट्रेड करो। और आगे लगातार किसी भी सेशन में 2 से 3 ट्रेड आपकी लॉस हो जाए तो मार्केट से निकल जाओ, लगातार यहाँ से 3 ट्रेड पहले आपकी लॉस हो जाए, मार्केट में उस दिन ट्रेड नहीं करनी है आप लोगों ने। ये जो बंदा इसके मुताबिक रहेगा मार्केट में, वो प्रॉफिटेबल तो होगा ही होगा, वो कामयाब भी होगा इंशाल्लाह।
आगे हम लोग तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, वो हम बाद में भी अवेलेबल हैं, बाबा जी भी अवेलेबल हैं। ठीक है, आप लोग फील फ्री हमसे रब्ता करें और अपनी डेमो पे प्रैक्टिस करें। $100 उसको करके डेमो को उस पर प्रैक्टिस करें। हम लोग भी करते हैं, अभी तक हम लोग डेमो पे प्रैक्टिस करते हैं। हम अपना प्रॉफिट जो भी एक टारगेट रखा हुआ है उसके बाद डेमो पे प्रैक्टिस करते हैं। अभी भी देखो तो यहाँ पे ये डेमो पे ट्रेड ये देखो की हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये डेमो पे भी ट्रेड करते हैं हम लोग कभी कभी। ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, इस तरह से आप लोगों ने भी डेमो पे भी ट्रेड करनी है, लाइव पे भी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें और अपने अकाउंट को जब भी देखना है कि अपने अकाउंट को ये डेमो पे ट्राई ट्रेड डेमो, जब आपके पास लाइव बैलेंस है तो उस वक्त डेमो को शिफ्ट नहीं करना। आपने अपने अकाउंट पे विड्रॉवल लगा के अकाउंट को हमेशा जीरो रखना है, अकाउंट में पैसे नहीं रखने। पर उससे ये क्या होता है कि आपने जब डेमो पे करना है तो आपको ये पता ही नहीं चला कि आपका अकाउंट लाइव पे कब हो गया। हम अपना अकाउंट जीरो रखते हैं हमेशा। ठीक है, ये ना हो कि इधर से पैसे हो दोबारा आप मार्केट में आए अकाउंट लाइव हुआ हो और ना जी दे मार 4.5 तो अकाउंट जीरो। ट्रेड की, अपना सेशन किया, विड्रॉवल लगाना है ताकि आपके पैसे आपके बिनास अकाउंट में आए। दोबारा जब सेशन करना है दोबारा डिपॉजिट लगा के सेशन किया, विड्रॉवल लगा देना है। तो ये आपने प्रैक्टिस इस तरह से करनी है अपनी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन इसके रिलेटेड हो अस्सलाम सकता है? वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, जी जी क्या हाल बताइए। चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, नदीम बोल रहा हूँ मैं। जी जी बताइए नहीं भाई। सर को मुझे हालत बताओ यार ना, मैं 1 साल हो गया मुझे ट्रेड करते। ठीक है। तो मैं बड़ी आसानी से प्रॉफिट बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक बड़ी है। आसानी से यकीन जानो, मैंने $50 से $100 प्रॉफिट किया एक दिन का। ठीक है। लेकिन एंड द एंड जो है ना वो लॉस में ही जाता है। मुझे तो ये नहीं आती है। अभी पिछले दिन भी मैंने 2 दिन 200 तकरीबन हो गया था। तो आपने कॉल की थी ना मुझे? पता नहीं, मुझे नहीं पता था। देखो नदीम मेरी बात सुनो, देखो अभी मैंने ये बताया तुम्हें। इमरान चौधरी हैं आप? नहीं नहीं, मेरा नाम इमरान जफर है। जी। वो भी और होगा, मेरी बात नहीं हुई किसी से भी। अच्छा। अच्छा, ये देखो ना, ये वाला सीन देखो। जी वो चौधरी और लड़का है हमारे पास। ठीक है, शायद उसने की होगी कॉल। देखो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया यार, 100 $100 के साथ $10 आप डेली बना सकते हो। अगर आप $10 से ज्यादा बनाते हो ना तो वो तुम जीरो होना ही होना फिर मैं। आपने, मैंने। ठीक है ना। देखो सबसे पहले जो सबसे पहली चीज है ना नहीं, वो है यहाँ पे सबर। देखो हाँ दो बस। महीने सबर करना सीखो, फिर उसके बाद आप क्या करोगे यार। आपने 150 $200 कमा लिया यहाँ पे, फिर आपकी मैंने क्या कहा, अभी अभी कोई बंदा 10,000 भी इन्वेस्ट कर सकता है ना वो मार्केट में, वो भी $100 ही आए। अभी जो नए स्टूडेंट है, फर्ज करो कि हो सकता है बहुत सारे लोग जी माशाल्लाह साहब हैसियत होते हैं, वो $2,000 भी डाल देंगे। ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं, $2,000 से नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे जीरो होने का खतरा 99% है। ठीक है, क्योंकि बंदे की जब एक जी। ट्रेड लॉस होती है, दूसरी होती है, तीसरी के बाद उसकी ब्रेक फेल हो जाती है। ऐसा हम्म, ही है नदीम। जी जी बिल्कुल। तो मैं क्या भाई बता रहा मैं हूँ आपको। ਤੁਸੀਂ बिल्कुल ਇਹ राइट। ਦੱਸੋ $10 ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 300 ਡਾਲਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 90,000 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ तो ਬੰਦਾ नहीं ਜਿਹੜਾ ना, ਕੀ 300 ਨਾਮ ਹੈ नहीं काउंट करो ना, पंद्रह पाकिस्तान दिन ਰਹਿ तुम ਕੇ करो किसी ट्रेड नहीं करनी, 15 दिन सिर्फ $150 रखो आपके माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, और नहीं $150 इमरान भी भाई मैं ऐसी गल कर रहा मैं हूँ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਮੈਂ $300 ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। कितना। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ $330। ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦੇ ਸੀ $330। ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਰਾ ਸੀ हाँ ਕਿ $10 ਡੇਲੀ ਬਸ। हाँ, तो बेहतरीन टारगेट सी तरह। ਮੈਂ $100 ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 50 ਦੇ ਨਾਲ 100, 30 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 150 ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿन ਐਂਡ ਦੀ नदीम भाई ਐਂਡ मैं, ਬਸ ਥੋੜਾ नहीं ना। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਸ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ $100 ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ बड़ा ਛਾਲ ਨਹੀਂ लालच ਮਾਰੀ, बढ़ ਤੁਸੀਂ गया ਉਹ है ਮੈਂ ना ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ था। ਵੱਡਾ ਚੰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ $300 ਨਾਲ $100, ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ जी ਮੈਂ जी $300 वो ਨਾਲ लालच बढ़ $10 गया ना ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਸ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ $100 ਨਾਲ ਸਿਰਫ $10 ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, $10 ਲਾਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਬਸ। तो आज ही कहोगे ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। बंदा मर जाएगा, $11 का लॉस नहीं करेगा मार्केट च। ठीक है ना, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। मेरी गल समझ ਇਹਨੂੰ मैं क्या कह ਮਾਈਂਡਸੈਟ रहा। ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਨਾ वो ਮਾਈਂਡਸੈਟ कहे ਦਾ कि ਸਾਰਾ बंदा ना रौला मैंने कोई गोली मार दे अगर मैं $11 का लॉस करा, ए वाली सदा होनी चाहिए बंदे फिर बंदा ट्रेडर बनेगा। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਵਾਲੀ जी ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ बिल्कुल ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ $300 ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾ 100 ਸੀ। ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਣਾ। ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਮੈਂ 300 ਨਾਲ 100 ਕਰ ਲਿਆ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 400 ਨਾਲ ਤੇ 200 ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ
600 ਨਾਲ ਮੈਂ 1000 ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2000 ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 2000 ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। इससे जी बिल्कुल। मैं ਮੈਂ ना ਤੁਹਾਨੂੰ पहले ਸਾਰਿਆਂ रूबी ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਪਨ ट्रेडर ਕਹਿ ਰਿਹਾ है ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ $100 ਦਾ सही कह रहे हो ਟਾਰਗੇਟ तुसी $10 क्योंकि ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ यही ਅਕਾਊਂਟ चीज़ा ਚੈੱਕ जो ने ਕਰਾਂਗਾ, ना ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। जी जी सर जी मैं गल कर रहा सी कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ੂਬੀ ਟ੍ਰੇਡਰ ਗਿਆ ਪਠਾਨ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਹੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਦੋ ਚਾਰ ਹੂੰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੀਡੀਐਫ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਦੀਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਸ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੰਜ ਕਰ ਇਹੀ ਮਨੀ ਹੂੰ ਮੈਨੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇ ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ 100 ਪਾਸਵਰਡ ਯਕੀਨ ਜਾਨ 100 ਨਾਲ $100 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਬਣਾ ਲਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਈ 200 ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ $1000 ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਚ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਨਦੀਪ ਛੱਡ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਬੇ ਯਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਗੈਪ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ 200 ਤੇ 74 200 ਮੈਂ 70-80 ਉਹ ਡਾਲਰ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ $65 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ $100 ਦੱਸਦੀ ਕਵਰ ਕਿ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, 100 ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਨਾ ਪੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਬਰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਸਿੱਖੋਗੇ ਇਹ ਬਣ $100 ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਹੋ ਸਾਰੇ।